यूनिट टेस्टिंग मीन्स कि आपने एक उसके सिंगल मॉड्यूल को जो होता है वो आपने टेस्ट करना है, ठीक है, आफ्टर कोडिंग, ठीक है, जब आपने कोड कर लिया, अपने सॉफ्टवेयर को राइट कर लिया, फिर आपने उसको टेस्ट करना है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है कि क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो फिर आप उसके पहले छोटे छोटे यूनिट्स को या इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट करेंगे, दैट विल कम अंडर द यूनिट टेस्टिंग। और फिर उसके बाद आपने सिस्टम टेस्टिंग का परफॉर्म करनी है। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने उन यूनिट्स को या सिंगल मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन करते हो, ठीक है, अब आप जोड़ते हो उनको, आपस में इकट्ठा करते हो और एज अ होल अपने सिस्टम को टेस्ट करते हो, ठीक है। इन दिस पार्ट और मॉड्यूल्स आर लिंक्ड टुगेदर टू टेस्ट देयर वर्केबिलिटी एज ए वन सिस्टम, ठीक है, मीन्स के छोटे छोटे मॉड्यूल से या सिंगल सिंगल यूनिट से मिलके जो आपका सिस्टम बनता है, ठीक है, तो वो कैसे वर्क करता है, तो आपने उसको जब एज अ होल सिस्टम को टेस्ट करना है, दैट विल कम अंडर दी सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। दिस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा, मीन्स के फाइल्स डेटाबेस वगैरह जो भी फाइल्स आपकी बनाई होती हैं टू द न्यू वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स के अब आपने जो भी अपना सॉफ्टवेयर बनाया है उसको आपने जिस जगह पर मीन्स के अगर किसी बैंक के लिए बनाया है तो आपने बैंक में जाके वहाँ पर उनके सिस्टम के ऊपर उसको इंस्टॉल वगैरह करना, ठीक है। तो वो आपकी सारी किस में आ जाएगी, आपकी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी, न्यू वर्किंग इन्वायरमेंट में, मीन्स के जहाँ पर वो अब आपका काम करेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूजर्स ऑफ द सिस्टम आर आल्सो ट्रेन्ड इन दिस फेज, इम्प्लीमेंटेशन में बी अचीव्ड इन 5 अप्रोचेस, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो है वो जिन लोगों ने न्यू सिस्टम पे जाके आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब वो उसके बाद बता रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है आपकी वो कितने वेज की हो सकती है, ठीक है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं। दिस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब टाइप्स इसकी अब हम देखते हैं। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में अब आप क्या करेंगे कि जो आपके जैसे अगर कोई बैंक का सॉफ्टवेयर है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपका जो न्यू सिस्टम या न्यू सॉफ्टवेयर आपने जो डेवलप किया है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देगा और अपना जो प्रीवियस वाला होगा उसको मतलब कि रिमूव कर देगा अपने सिस्टम से। सो इन दिस वे द यूजर स्टार्ट यूजिंग न्यू सिस्टम राइट अवे एंड स्टॉप वर्किंग ऑन दी ओल्ड वन, ठीक है। पुराना सिस्टम छोड़ के नए सिस्टम के ऊपर जब आप डायरेक्ट शिफ्ट हो जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसके बाद आपकी पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, ठीक है। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि साइड बाय साइड आप यूज़ करते हैं कि पुराना सिस्टम भी यूज़ कर रहे होते हैं और आप साथ में अपना न्यू सिस्टम भी यूज़ कर रहे होते हैं। इन दिस अप्रोच द न्यूज एंड ओल्ड सिस्टम्स आर यूज्ड साइड बाय साइड, ठीक है, इनको आपने साइड बाय साइड यूज करना है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में। देन कम्स आपकी फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपका जो सारा सिस्टम है ना, आप उस जैसे फॉर एग्जांपल कि हो सकता है कि उन्होंने अभी जो है एटीएम्स वगैरह का सिस्टम बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बैंक्स ने जो है वो हो सकता है कि अभी एटीएम का सिस्टम नहीं बनाया, ठीक है, कुछ ने डिफरेंट ब्रांचेस बना ली हैं, डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जैसे कि करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। हो सकता है कि उन्होंने फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में अभी जस्ट करंट अकाउंट का सॉफ्टवेयर बनाया है और अभी उसका दूसरे का नहीं बनाया, तो वो क्या करते हैं कि फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में जैसे जैसे फेज बाय फेज मीन्स के पार्ट बाय पार्ट आप कह लें कि वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, अंटिल द होल सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। एक पहले एक सिस्टम करंट का वो बना के दे देंगे, फिर उसके बाद एटीएम का बना के दे देंगे, इस तरह फिर सेविंग अकाउंट का बना के दे देंगे। तो फेज्ड मीन्स के कि वो वन बाय वन जैसे जैसे एक एक मॉड्यूल बनता जाता है वैसे वैसे उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं अंटिल एंड अनलेस कि आपका होल सिस्टम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर पायलट इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। This type of implementation allows us to implement the complete system but to a selected group of users और selected departments, ठीक है। मीन्स के आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है या जो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जैसा कि हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट अभी उसको यूज़ कर रहा है लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट अभी नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। तो जैसे अगर कोई किसी ने यूनिवर्सिटी के लिए बनाया तो हो सकता है कि बायोकेम वाले वो यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस वाले ना यूज़ कर रहे हों, ठीक है। तो इस तरह वो कुछ सिलेक्टेड पीपल वाले जो हैं वो अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और बाकी नहीं यूज़ कर रहे, तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन को आप कहते हैं पायलट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद यूज़र ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग आप लोग भी न्यू कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं या कोई भी न्यू कोई इलेक्ट्रॉनिक है या कोई भी मशीन है तो उसके साथ आपको उन्होंने एक गाइड बुक दी हुई होती है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने बताया होता है कि हाउ टू यूज़ दिस सिस्टम, ठीक है। तो वो
सारी किसके अंदर आती है, आपकी यूज़र ट्रेनिंग के अंदर आती है, कि आपने बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि कैसे कि एक सिस्टम को जो है वो यूज़ करना है। तो वो कोई सीडी भी हो सकती है, कोई वैसे बुक भी हो सकती है, यूज़र मैनुअल भी हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर के साथ एक छोटी सी हेल्प लिखी हुई होती है, हो सकता है कि वो हेल्प के अंदर प्रोवाइड कर रहे हों कि आपने एक सिस्टम को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आपका जो पॉइंट आता है आपके एसडीएलसी के अंदर, दैट इज़ द मेंटेनेंस, ठीक है। अब मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है कि बाज़ का आप लोग यूज़ कर रहे हैं एक सिस्टम को, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर आ गई हैं, तो अब आप लोग दोबारा से जिधर से आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर हाउस में जाके कह सकते हैं कि भाई हमें इसके सिस्टम की मेंटेनेंस प्रोवाइड करो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ड्रॉबैक्स हों उसके अंदर, आप न्यू कोई चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मेंटेनेंस काफ़ी तरह की हो सकती है, ठीक है। The last phase adjusts and improves the system by considering the user's evaluation, feedback, and enhancements based on their due recommendations, ठीक है। वो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन हो सकती है, मेंटेनेंस हो सकती है, ठीक है, आपने उसको हेल्प वगैरह प्रोवाइड करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, तो आपने उसकी मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी होती है। जो भी अच्छा एक सॉफ्टवेयर होता है उसका ये आपका मेंटेनेंस प्रोवाइड करना एक उसका लास्ट स्टेप है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी एम्बिग्युइटीज आएंगी, तो आप उसको सॉर्ट आउट करके देंगे, ठीक है। क्लास क्लियर है अब ये सारे पॉइंट्स आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के? जी मैम। ओके, तो क्लास आपने इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है कि जब भी हम कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत होती है। कि पहले आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, फिर एनालिसिस करना है, फिर आपने उनकी कोई डायग्राम्स वगैरह बनानी है, ठीक है, फिर अपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर उसको टेस्ट करना है, और लास्ट पे उसकी मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है। ये आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो आने चाहिए। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। चलें क्लास अब अटेंडेंस कर लेते हैं। वेट कीजिए, मैं आपके साथ सेकंड स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग सेशन। रिमशा खान, प्रेजेंट मैम। रिदा रफीक, आकिफ हुसैन, असद रजा, यस मैम। इकरा सईद, जाहिरा जबी, जैनब इखलाक, प्रेजेंट मैम। अदील अनवर, प्रेजेंट मैम। जवेरिया हबीब, मनाहिल इमरान, आमना मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। सईदा ईशा नकवी, प्रेजेंट मैम। रूज जफर,
मलाइका साबिर, दिलावर, प्रेजेंट मैम। ईमान फातिमा, Present, ma'am. मैम मारिया रोल नंबर असरार, 315 अरूद जफर प्रेजेंट हूँ। मारिया असरार, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद फर्रुख, मोहम्मद प्रेजेंट मैम। तैयबा रमजान, मोहम्मद मोहसिन, प्रेजेंट। अनीब ताहिर, प्रेजेंट मैम। आमना नवाज, आयशा रब्बानी, माहा मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। मुजम्मिल, प्रेजेंट मैम। सामल यार भट्ट, हमारा अमजद, बासित अली, प्रेजेंट मैम। आरिफ जमाल, प्रेजेंट मैम। अंजाला इकबाल, जैशा जन्नत, Present, ma'am. फलीजा असगर, Present, ma'am. आमना इकबाल, एमन इकबाल। ये तामीन आपने अपनी बोली है या किसी और की बोली है? आपका तो भी नाम आया भी नहीं है। मैम मैं तो बोली नहीं हूँ। ये अलीजा असगर प्रेजेंट है? Yes, ma'am. ओके। एमन इकबाल, मिनाहिल शमीम, प्रेजेंट मैम। तामीन, प्रेजेंट मैम। ईशा, लाइबा, प्रेजेंट मैम। शारून, हाफसा हमरा, Present, ma'am. मरियम आरिफ, सना इद्रीस, सईदा हुमैरा जाफरी, Present, ma'am. उम्मे अमन, उम्मे अमन प्रेजेंट है? माहा सदीक, हिरा मसरूर, इमराना हैदर, अबू बकर हशाम, जुनैरा अंजुम, प्रेजेंट मैम। फिजा परवीन, आमना फरूक, फरहीन नासिर, हलीमा सादिया, हाफजा फसीहा, मैम प्रेजेंट हलीमा सादिया। अरीबा आसिफ, शाह हुसैन, उसवा फातिमा। प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम रोल नंबर 3149 उमे ईमान। 3149,
ठीक है। मैम रोल नंबर 3111 उसका अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। रोल नंबर 3111 जवेरिया हबीब। अच्छा, और इसके अलावा किसका बताया मैम था? 3149 3149 3149 जी। उम्मे अमन, यस मैम। ये अबू बकर हशाम भी, इनका क्या रोल नंबर है? ये भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। इनके भी वैसे मैंने कॉल किया था। ये अबू बकर हशाम, ओके। मैम 3153। 3153, आप तो 54 है। मैम आपने कहा है ना Yes, रोल ma'am. नंबर अच्छा अच्छा, को ठीक है, बता रही हूँ। सही सही, 3153. ठीक है, कर दिया बेटा आपका। Thank you, ma'am. मैम इवनिंग वालों की भी लेनी है।